पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों में डाल पर्दे, पलकों में डाल पर्दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। हर है रूहानी दुनिया क्या जाने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने क्या कहा? किसी भी विकारी को बाबा के सामने जो लाएगा तो लाने वाला और जिसको लाया वो दोनों पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। तो पहले 1 वर्ष तक पवित्रता की धारणा हो और फिर आजीवन वो पवित्र रहे और फिर वो पवित्र दुनिया में आ सकते हैं। यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट ही है पवित्रता। शिव बाबा आते ही है पतितों को पावन बनाने, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने। और कल बाबा ने भी कहा कि अगर तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो इसकी सजा है कि तुम पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, तुमको ज्ञान कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पुराने पिछले जन्म के जो विकर्म किए होंगे वो तो हमको याद नहीं रहते, पर इस जन्म में जो जो भी हमसे पाप कर्म हुए होंगे, किसी भी वश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश, तो बाबा को सुना दो और जितना हो सके
निरंतर याद में रहो। तो जो रहेंगे बिजी वो रहेंगे इजी। कौन सी चीज न करे इस पर फोकस करने से कौन सी चीज करे इस पर फोकस किया जाए तो जो नहीं करना है ये कब छूट गया है ये पता भी न चले। जैसे मुझे क्रोध नहीं करना है, हाँ? इस पर अगर मैं फोकस दूं तो हो सकता है मुझे तकलीफ हो, मुझे क्रोध आ रहा है पर मैं उसको दबाने की कोशिश करूं और फिर मुझे डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी हो जाए, ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसकी जगह शांति को धारण करूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शिव बाबा शांति के सागर है, मुझे आत्मा का घर शांति धाम है, बाबा ने मूल मंत्र दिया ओम शांति। तो मेरा क्रोध कब निकल गया मुझे पता भी न चले। तो हम क्या नहीं करें उससे मुझे क्या करना है इस पर फोकस करें। तो जैसे हम योग की भट्टियां बढ़ाए, सेवाओं को बढ़ाए, लेकिन अपने आप को खाली न रखे। रिकामा मन, खाली मन शैतान का घर। मराठी में क्या कहते हैं? रिकामा मन शैतानाचं घर। तो जितना हो सके अपने आप को सेवाओं में और योग में, पढ़ाई में, चिंतन में, बाबा की याद में, मनसा सेवा में, नए नए प्लान्स बनाने में, किसी को बाबा का परिचय कैसा दे, इसमें अपनी सौन्नति कैसे करे, इसमें अपने आप को बिजी रखे। वरना मन का काम है सोचना, तो वो भलते ही काम ले लेगा, तो उससे हमको उसको कुछ काम देना पड़ेगा। तो जितना हो सके याद में रहे। कल बाबा ने विनाश के बारे में बताया। ये दुनिया वाले क्या कहते हैं? विनाश होना तो अच्छा नहीं है, पर इससे ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती। हवा ही ऐसी है, ऐसे गैस निकलेगा विषारी कि फटाफट खत्म। इससे तो उलट गति सदगति होनी है सबकी, स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अच्छा, सुनते हैं आज की मुरली। कोई पॉइंट बताना है? सिर चोटी माना ब्राह्मण, मुख माना देवता, या भुजाए माना क्षत्रिय, पेट माना वैश्य, पैर माना शूद्र। तो ये शूद्र बुद्धि की बात है ये सारी। अच्छा, आज की वाणी है 13/9/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है, तुम तो छुड़ाने वाले हो। अब तुम ही फंसेंगे क्या? नहीं। तुम औरों को दलदल से निकालने वाले हो, तुम दलदल में जाएंगे क्या? नहीं। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। मेरे ये सर्व संबंध किससे है? किससे है मालूम है? एक बाबा से। रविवार के दिन मुरली में क्या कहा?
एक व्रता। प्रश्न है कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएंगी। उत्तर है जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापिस आएंगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो। अटेंशन प्लीज, किसी और की याद में नहीं रहो, बाप की याद में रहो। मनुष्य किसकी याद में रहता है? एक तो भूतकाल, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, वैसे हुआ था। या तो भविष्य काल, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा। तो भूतकाल है सपना, भविष्य काल है कल्पना, वर्तमान है अपना। तो वर्तमान में जियो, मन अपने को आत्मा समझो, बाबा की याद में रहो, चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो, अशरीर हो जाओ। अटेंशन प्लीज माना एक बाप की याद में से रहो, अशरीर हो जाओ। शरीर का भान भूल जाए। एक बाबा की याद में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन। उन लोगों का अटेंशन माना है साइलेंस। अटेंशन प्लीज माना सब एक दूसरे से बातें कर रहे। अटेंशन प्लीज माना साइलेंस। यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर हो जाना चाहिए। अटेंशन हमारे लिए अटेंशन माना बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है, मेरी याद में रहो। तुमने आत्मा को भी पहचाना, बाप को भी पहचाना है, तो बाप की याद करने बिगर तुम कर्मातीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते। मूल बात ही यह है। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। क्या कहते बाबा? मीठे मीठे लाडले बच्चे लाड करके, ओ मेरे लाडले बच्चे, प्यार से कह रहे मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। यह है सब इस समय की बातें। हम भी कौन है? अंडरग्राउंड मिलिट्री।
जो फिर वो यहां की बातें वहां ले गए। हमने नहीं लाई वहां की बातें यहां, यहां की बातें वो वहां ले गए। वो भी मिलिट्री, तुम भी मिलिट्री हो। जैसे अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है ना, गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो, कोई को पता नहीं है, तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में गुम हो जाते, लीन हो जाते। गुम हो गए उसकी याद में, भूल गए सब। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान भी न सके, तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है। सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं कि याद से ही विचारों का कल्याण होगा। हम कौन है सर? वो बिचारे बाबा आठन करना। अब तुमको विचार ही कहेंगे। स्वर्ग में कोई बिचारा होता नहीं, भाग्यवान है वो तो। बिचारे तो उनको कहा जाता है जो कहा बंधन में फंसे रहते हैं, ते पाहिजे त्याच्यापासून दूर ठेव जा खोरची। बिचारे तो उनको कहा जाता है जो बंधन में फंसे रहते हैं। ये भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है, जहां से लाइट निकलती रहे। बाप घड़ी घड़ी समझाते। तुम्हारी आंखों से क्या निकलती रहे? लाइट। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। बस दो की याद करो। तुम जैसे लाइट हाउस हो। ये आंखें क्या है? हमारी टॉर्च। दो लाइट निकल गई। जैसे किसी फोर व्हीलर को होती है ना दो लाइट, प्रकाश निकलता उससे, ऐसी ये निकल रही है। शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताने वाले हैं हम। उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर के रहो। तुम सबको सुखधाम, मुक्तिधाम, शांतिधाम का रास्ता बताते रहो। इस दुखधाम में अभी सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दे। हे मांझी, नैया मेरी पार लगा दे। खो गई नैया, उसको किनारा नहीं मिल रहा, इसको थोड़ा किनारे लगा दे, पार लगा दे। तो सबकी नैया फंस पड़ी है, जीवन नैया फंस पड़ी है। अब उसको सैल्वेज कौन करे?
वो कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, इसी नाम रख दिया है। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को तुम सैल्वेज करते हो, बचाते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं। इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, हमको सैल्वेज करो। हे भगवान, तुम ही हो, हमारी नैया पार लगाओ, हमको सैल्वेज करो, हम पर रहम करो, हमारी नैया पार लगाओ। नैया काय में फंसी है? 5 विकार, इससे हमको निकालो। तो बाप कहते ठीक है, तुम याद की यात्रा में रहो तो तुम पार हो जाएंगे। कैसे पार लगाएंगे? वो हमको कुछ कहेंगे कि तू ऐसा कर, देखो मैं युक्ति बताता। याद की यात्रा में रहे, निरंतर मेरी याद में रहे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। दूसरा, बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सब ये बातें हैं। तुमको फूल बनना है, अभी सब काटे हैं क्योंकि हिंसक है। अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्माएं आती है, वो तो अपवित्र हो नहीं सकती। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि उन पर कोई पापों का बोझ नहीं है। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप होती नहीं, तो दूसरों का भी नहीं होता। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती है धर्म स्थापन करने, जिसकी फिर डिनाइस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनाइस्टी है। सन्यासियों की डिनाइस्टी थोड़ी चलती है। राजाएं थोड़ी बनते हैं वो। सिख धर्म में महाराजा आदि है, तो वो जब आते हैं स्थापना करने तो नई आत्मा वहां से आती है। फिर क्राइस्ट ने भी आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, नई आत्मा परम धाम से आती है। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, नई आत्मा परम धाम से आती किसी और के तन में। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। तो देखो, सबके नाम से राशि मिलती है। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन, बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम, उनकी अपने धर्म से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का तो नाम नहीं मिलता है, क्योंकि निराकार बाप वो आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वो देहधारी नहीं है। और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है। ये शिव बाबा देहधारी नहीं है। और डिनास्टी भी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते ठीक है, बाकी सब छोड़ो, बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री समझो, जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि में कमांडर आदि होते हैं,
हम सब कौन है? मिलिट्री वाले। मिलिट्री भरती झाले बापा आता था। माताएं भी मिलिट्री में भर्ती हो गए, मालताएं मिलिट्री में भर्ती हो गए। भाई लोग बुजुर्ग मिलिट्रीत भरती झाले। तो मिलिट्री में क्या कहते फिर? अटेंशन, सर्वे सावधान होऊन जातात। तो झट सब खड़े हो जाते। अब वो तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे, शांत में रहेंगे, परंतु वो झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम तो आत्मा है, हमारा धर्म ही है शांत। फिर याद किसको करना? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये ज्ञान कोई और को है नहीं। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा है ही शांत स्वरूप और हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहां तुमको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते कि कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर के बैठो। अटेंशन, कैसे बैठो? डिटैच होकर के। शरीर का भान भूल जाओ, एकदम डिटैच, शरीर से अलग। तुम जानते हो क्या? डिटैच होकर के बैठो, क्योंकि तुम जानते हो अब हमको घर जाना है। तो शरीर तो साथ में नहीं जाएगा। शरीर कहां तक जाएगा? ये शमशान, जला देंगे वहां। झालं वहां गेले, आजही गेले। एकेकाचा नंबर रांगेत सगळे उभे आहेत ना, काळजी मिटली एकतरी। कोणाची? त्याची की आपली? घरातल्याची। हा, बरे गेले। अच्छा, हमको वापिस जाना है। हम वहां के रहने वाले हैं। जब तक शरीर में है तब तक चालू है। आत्मा निकल गई, जला देंगे इसको, कोई काम का नहीं। तब तक कि इसको यूज कर लो, इतनी वैल्यू है शरीर की। बस राख है तब तक की वैल्यू। आत्मा निकल गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू है। हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़ी समझते हैं ऐसे हमको घर जाना है। यहां तक कि उसको जिस पे सुलाया था, जिंदा था ना वो, जब जिंदा था तब तक के उसको हाथ लगा चलता था। अब जैसा वो मर गया, आता त्याले हातही नका लावू, सर्व जाऊ दे, फेका ते बाहेर, कोणाले करणी गोरले देऊन द्या ते। हो काय? ते सर्व चादर फादर सर्व हो नाही, त्याची चप्पल चष्मा हे ते हा
तो बाबा कह रहे देखो हमको घर जाना है, परंतु शरीर नहीं जाएगा ठीक है, पर पतित आत्मा भी तो वापस जा न सके। शरीर छूट जाएगा, वापस घर, रास्ता कैसे मालूम उसको? आत्मा ने शरीर छूटा, सोचा मैं परमधाम जा रहा हूं, तो वहां उसकी मुलाकात होंगी, उसके जैसा कोई तो भी सामने है खड़ा, और वो कह रहा है मैं तुमको वहां नहीं जाने दूंगा। तो उसने पूछा क्यों, तुम कौन हो? कहे मैं माया हूं। कहे नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं जाऊंगा। याद तो करो, तुमको एक पत्नी थी, भूल गए क्या? अरे हाँ। तुमको बेटी थी, याद तो करो, तुमने LIC निकाली थी, उसको वो मिली कि नहीं मिली, कौन देखेगा? अरे हाँ। उसके बाद उनका क्या हुआ, और वो कितने रो रहे हैं, तुम मर चुके हो। तुम्हारी माँ थी, बहुत रो रही है, देखो तो सही नीचे। फिर नीचे देखता, उसको दिखता है सब, वापस नीचे आता। घर का रास्ता भूल गए। ये है खींचता है, इसको कहते पतितपना। ये देह, इसका आकर्षण, देह की दुनिया। इसलिए सन्यासी हठ योग करते। 16 पिच्छा है ऐसा, घरदार 16, जंगलात जाऊन बसा, बस जितना मिलेगा उतना लो, खाना 2 वक्त का मांग के खाओ। कहाँ घर के सामने जाके मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूखे रहो, जब तक ना मिले तब तक भूखे रहो। ये सब हटियो काय के लिए? शरीर को तकलीफ दो। क्यों? ए मन, तू सुनता नहीं ना, चल सीधा रहे, सीधा रहे, मन निकाल इसमें से। फिर भी कहते उसको उसके संबंधी याद आते रहते। बाबा ने कहा तुम्हारा है बेहद का संन्यास, तुम कहा छोड़ के भी जाएंगे तुमको याद आएगा, उससे तुम निमित्त बन, उधर निर्वाह के लिए उतना कार्य करो, अब टू मच में नहीं जाओ। जितनी जरूरत है उतने में उतना तुमको मिल जाएगा। तुमको सोफा बैठने के लिए है ना, अब ये बेचो और इससे आलीशान लाओ, इसमें नहीं जाओ। जो है उसमें खुशियां मनाओ, और क्योंकि वो तो फिर और आगे, फिर और आगे। अब तुम जास्ती रेचगारी में नहीं जाओ। तुम उससे तुमको काम कौन सा दिया? मुझे आत्मा समझो, अपने आप को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो ये ज्यादा काम करने किसने बोले तुमको? तो पतित आत्मा वापस नहीं जा सकती। न कोई ऐसे समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप ही समझाते हैं कि याद तुमको एक को करना है, और कोई को याद करने से फायदा भी क्या। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं, तो इससे क्या होगा? शिव को याद करने से पाप कटेंगे, ये भी किसको पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा, कहते हैं शिव शिव, ओम नमः शिवाय, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूं। सो तो जरूर आवाज होगा ही,
इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से भी अनुभवी है, ये सब गुरुओं से भी अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा, बाप ने कहा है, हे अर्जुन, अब तुम इन सब को छोड़ो। अभी तक जो भक्ति मार्ग में करते आए ना, अब सब छोड़ो। तुमको सद्गुरु मिला, इन सब की दरकार नहीं। सद्गुरु तारता है। बाप कहते, मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूं, विषय सागर से तुमको पार जाना है। ये सब बातें समझाने की है। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गया। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा। शिव बाबा खुद कह रहे, मैं कौन हूं तुम्हारा? प्राणेश्वर बाबा, तुम्हारे प्राणों का ईश्वर। प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाला बाबा, तुम्हारे प्राण बचाने वाला बाबा। क्योंकि वो तुमको अमर बना देते हैं। क्योंकि प्राण आत्मा को कहा जाता है। आत्मा निकल जाती है तब कहते हैं प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते। आत्मा है तो शरीर की वैल्यू है, शरीर भी तंदुरुस्त है। इस शरीर की वैल्यू कब तक है? जब तक इसमें प्राण है, आत्मा है, तब तक वैल्यू है। प्राण निकल गए तो आत्मा बिगड़ तो शरीर में बांस हो जाती है। फिर उसको रख करके क्या करेंगे? जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे, उसको रखेंगे नहीं। सिर्फ एक बंदर ही है, उसका बच्चा मर जाता है, बांस हो जाती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ेगा नहीं, लटकाए रहेंगे। तो वो तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना। शरीर छोड़ा तो कहेंगे सब जमा हो जाएंगे, जल्दी इसको बाहर निकालो। और फिर कहते हैं वो स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान की तरफ करते, और फिर जब वहां अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं कि अभी ये स्वर्ग जा रहा है, तो फिर उसे फिराकर मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, माना नर्क को लात मार रहा। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप समझाकर फिर भी कहते, बच्चे मन मना भव। इतना सब समझाकर फिर क्या कहते, ये श्री कृष्ण का शरीर तो नहीं हो सकता, ये ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा है। फिर जाकर के श्री कृष्ण का शरीर धारण करेंगे। यहां आकर जब बैठते हो तो भी बाबा कहते अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर है, सदा के लिए है। जब तक तुमको जीना है तब तक बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे। तुमको बाप को याद करना है, और याद में कभी आंखें भी बंद नहीं करनी है। जैसे सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं ऊपर ही नहीं देखते, नीचे देखते हैं। आंखें खोलेंगे भी तो स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे, ऐसे होते। किसी स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे,
नीचे देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुंह अगर देखा और कोई विकार अगर आ गया, कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो किसी का ही मुंह नहीं देखेंगे। और कोई तो ऐसे होते हैं पट्टी बांध करके बैठते हैं आंखों को। तुम जब यहां बैठते हो तो रचना के आदि मध्यांत का तुमको सुदर्शन चक्र फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, यह है दुखधाम। एक आंख में दुखधाम, दूसरे आंख में सुखधाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना ही कल्याण करते हो। बाप को जरूर याद करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उसको भी बताना है। कोई पहचान वाले तो बहुत मिलते हैं ना, और वो एक दो को राम राम करते हैं, तो फिर कोई राम राम करे तो उनको बोलो, आपको पता है ये दुखधाम किसको कहा जाता है, सुखधाम किसको कहा जाता है, शांति धाम किसको कहा जाता है? ये है दुखधाम। हम अभी दुखधाम में हैं। वो है शांति धाम, और आगे आने वाला है उसके आगे है सुखधाम। आप शांति धाम सुखधाम में चलना चाहते हो? ये तीन चित्र किसको समझाना बहुत सहज है, तो वो क्या बोलेंगे? क्या तुम शांति धाम सुखधाम में चलना चाहते हो? वो क्या कहेंगे? वो कहेगा कौन तू गेला अट्टे। ये दुख धाम है और वो शांति धाम है, वो सुख धाम है। क्या तुम चलना चाहते हो? तू जाऊन आला वाटते तिथं। देखो एक दिन तो सबको मरना ही है, जाना ही है। तो तुम शरीर छोड़ेंगे तो यहीं भटकते रहेंगे ना। तो अगर जाना चाहते हो तो हमको रास्ता पता है, हम भी तैयारी कर रहे हैं वहां जाने की। तुमको भी हम रास्ता बता सकते हैं। ऐसे कहो, हम आपको इशारा देते हैं। लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वो तो सब है आर्टिफिशियल, हद की बातें। यह है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा ये है, सभी का बेड़ा पार करना। तुम्हारी बुद्धि में है कि मनुष्य की क्या सर्विस करे। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो, किस लिए? मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, अपने बाप से भी मिलने के लिए। परंतु कोई मिलता नहीं है। मिलने का रास्ता तो बाप बतलाते हैं। वो समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिर कोई न कोई रूप में मिल जाएगा। परंतु कब मिलेगा? तो ये बाप ने तुमको सब समझाया है। तुमने चित्र में भी दिखाया है कि एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है वो भी ऐसी इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वो भी तो ऐसे इशारे देते हैं ना। साहेब को जपो, वो बाप है, सदगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीर बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ गई है।
और किसको भी बाबा नहीं कहते, परंतु वो निराकार तो नहीं है। बाकी किसी को बाबा नहीं कहते, तो सब शरीरधारी है। शिव तो है निराकार, और वो है सच्चा बाबा। वो सब का बाबा हुआ। सब आत्माएं भी अशरीरी है। यहां आती है शरीर धारण कर पाठ बजाती। तुम बच्चे यहां जब बैठते हो, इसी धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम फंसे हुए थे, बाबा ने आकर रास्ता बताया है। बाकी तो सब फंसे हुए है ही, कोई छूटते नहीं। फिर छूटेंगे कैसे? तो सब सजाएं खाकर सब फिर छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, देखो छूटना तो है ही। फिर मोचरा खाकर ऐसे थोड़ी मानी रोटी लेनी है। मोचरा बहुत खाते हैं तो पद भी तो भ्रष्ट हो जाता है। मानी माना रोटी भी कम मिलती है। थोड़ा मोचरा माना सजा तो मानी भी अच्छी मिलेगी। जितना मोचरा कम उतनी मानी ज्यादा। यह है कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं, हो सकता है। यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकता है। बाकी सिर्फ देखा तो इससे भी फायदा क्या? देखने से तो कोई वहां जा नहीं सकता। जबकि बाप को पहचाने, नॉलेज ले तब तक। और सब तो आ भी नहीं सकते। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में ये देवताएं थे ना, परंतु वे पावन थे। अब ये पतित है तो पतित को देवता कहना शोभता नहीं। और ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन वो हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते कॉलम में। अब हम बच्चों का मोस्ट बिलीवेड बाप है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो बाप कैसे आएंगे? तो बाप निराकार है, उनको अपना पाव ही नहीं है, इसलिए वे इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वो है आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा सा संगम युग है। अब तुम समझते हो हम अभी ईश्वरीय परिवार में हैं, ईश्वरीय दुनिया में बैठे हैं। न हम दैवी संसार में हैं, न हम अभी आसुरी संसार में हैं। हम हैं ईश्वरीय संसार में। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वो मेरा भी घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूं। यहां भारत सुखधाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़ी उसमें आता हूं। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम बनते हो। हम सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आ जाते, अभी भी वहां ही मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। कोई आत्मा ऐसी है जो वो भी अपने ब्रह्मांड के मालिक बनवा बैठी है, पर वो विश्व का मालिक नहीं बनती। समझाते तो बहुत है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, वंडर है। यहां कहते हैं
हम पवित्र बनेंगे, फिर भी जाकर पतित बन जाते, तो बाबा क्या कहते उनको? बाबा कहते तो बहुत ही कच्चे है। क्योंकि कहता है हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पवित्र पतित बन जाता है। तो बाबा कहते ये तो बहुत ही कच्चा है, ऐसे कच्चों को यहां नहीं लाओ। कहा? मधुबन। यहाँ सेंटर पे तो सबसे पहली बार जो आएगा वो तो पतित आएगा ही। यहाँ से थोड़ा सा लायक बनेगा, थोड़ा बहुत, फिर मधुबन जाएगा, फिर वहां तो उसको पूरी पावर मिल जाएंगी, फिर वो रास्ते पे चलता रहेगा। बाबा कहते ब्राह्मणी का काम है पहले उसकी जांच करना, फिर उसको लाना, बच्चों को यहां नहीं लाना। कल भी यही कहा, तुम जानते हो आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उसको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहे, निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना, और रोज एक अव्यक्तवाणी पढ़ना, रोज एक क्लास सुनना। सुनते क्या आप? सुनते। और कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्नचित्त रहना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। मांसाहार मुक्त। अच्छा, और ये यहाँ जल्दी हॉल भी बन जाए और सामने सरस्वती भवन भी बन जाए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। 2 नंबर है, अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोलकर बैठना है, बुद्धि से रचना का सिमरन करना है। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ
अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन: दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। दुनिया शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, दुख शांति का अंधेरा जा रहा। देखिए शिव ज्ञान सूरज उदय, शांति की किरणें वो बिखरा रहा। शांति में आनंद में मन गा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, दुख शांति का